आगे लिखो हीट कैपेसिटी। अब समझो ये हीट कैपेसिटी क्या होती है। हीट कैपेसिटी बोलती है कि किसी भी सब्सटेंस का या कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी सब्सटेंस हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज करने के लिए जितनी आपकी एनर्जी या हीट रिक्वायर्ड हो उसको क्या बोलते हैं, हीट कैपेसिटी बोलते हैं। डिफाइन कर लो इसको, डिफाइन करो अमाउंट ऑफ, डिफाइन कर लो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, amount of heat required to raise the temperature of an object by 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जब देखो मैं डिफाइन कर रहा हूँ इसको, समझा। मैं क्या बोला कि किसी भी ऑब्जेक्ट का हीट कैपेसिटी क्या हो जाएगी, ये बोलती है किसी भी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई सब्सटेंस हो, किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज करने के लिए जो आपको हीट या एनर्जी रिक्वायर्ड हो, हम लोग क्या बोलते हैं, हीट कैपेसिटी बोलते हैं। मतलब कि हीट रिक्वायर्ड टू रेज द, हाँ सही कह रहा है, क्या हुआ हीट कैपेसिटी रिक्वायर्ड है क्या होता है, CL ठीक हो, ठीक है, ठीक है। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड पर यूनिट टेम्परेचर राइज, तो डेल्टा टी हो जाएगा, VT हो जाएगा, VT मेरा हो जाए। समझा से इसको डिफाइन करना पहले सीखो। देखो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है, लिखता हूँ मैं लिखता हूँ मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या होता है कि 1 सेकेंड में कितना मीटर चला, ठीक है। वैसे ही बोलता हूँ कि 1 यूनिट टेम्परेचर राइज करने के लिए कितना आपको हीट की जरूरत है, इसको है dQ/dt। जो डिफाइन किया हूँ उसी को यहाँ पे एक्सप्रेस किया हूँ, समझ में आया। ऐसे लिखता हूँ मैं, समान लिखता हूँ मैं मीटर, इसे बोलता हूँ मैं क्या, मान लो कुछ भी बोलो, तो कितना ये, ठीक है। तो 1 यूनिट टेम्परेचर को राइज करने के लिए जो आपको हीट रिक्वायरमेंट क्या बोलते हैं, हीट कैपेसिटी बोलते हैं। तो इसको इससे C से दिखाते हैं, दिखाते हैं C से, ठीक है, C से दिखाते हैं इसको। तो यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ से मेरा dQ क्या आ जाएगा, C आ जाएगा, आया, ठीक है, ठीक हो गया ना। अगर मैं निकालता हूँ टोटल हीट कितना है, तो टोटल हीट जो चाहिए क्या करो, इसको इंडिकेट कर दो, क्या जाएगा, टोटल हीट रिक्वायर्ड क्या हो जाएगी, टोटल हीट क्या हो जाएगा, Q इंटू C डेल्टा T के बराबर हो जाएगा, होगा, ठीक है। हो गया। अब देखो ध्यान से, अब मेरे पास बड़ा मैं बोल रहा हूँ हीट कैपेसिटी क्या है, हीट कैपेसिटी है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ एनी सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। अब हर ऑब्जेक्ट क्या, दुनिया में कोई भी ऑब्जेक्ट हो, अलग अलग ऑब्जेक्ट की कैपेसिटी क्या होती है, अलग अलग होती है। सपोज फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्या है, एक मान लो बाउल है, एक बाउल है, इसमें भरा हुआ पानी, और एक क्या है आपके पास बहुत बड़ा बर्तन है, उसमें भरा है पानी, ये पूरा पानी भरा हुआ है, ऐसे ऐसे भरा हुआ। मैं बोल रहा हूँ इस बाउल भरे हुए पानी को अगर आपको इसको इंक्रीज करना है कितने से, 1 डिग्री सेल्सियस से। अब बस आपको इसको करना है से, और इसको भी करना है किससे, 1 डिग्री सेल्सियस। अब लगाओ अपना कॉमन सेंस, बताओ मेरे को इसको 1 डिग्री स्लाइड करने में कम देना पड़ेगा हीट कि इसमें देना पड़ेगा कम, इसमें ये आराम से हल्का गर्म करो तुरंत राइज हो जाएगा। ये आपका बड़ा ज्यादा मास है,
इसको गर्म करने में आपको ज़्यादा देनी पड़ेगी, सिंपल है। तो हर ऑब्जेक्ट की क्या होती है, अलग अलग हीट कैपेसिटी होती है, समझ में आ गया। ऐसे ही क्या होता है, हर गैस का क्या होता है, अलग अलग हीट कैपेसिटीज होती है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। तो हीट कैपेसिटी क्या होती है आपकी, इट इज अ एक्सटेंसिव या इनडायरेक्ट प्रॉपर्टी। हाँ, एक्सटेंसिव बता दिया है क्यों, समझ में आ गया क्यों माना। देखो इतना ही मास को 1 से बढ़ाओ, हाँ आराम से बढ़ जाएगा, इतना बड़ा सा मास है, ज़्यादा चाहिए स्पीड, मोर मास मोर हीट रिक्वायर्ड, लेस मास लेस रिक्वायर्ड, ठीक है। इसी तौर पर हमारा इट इज अ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, पहचान लोगे। अब हम लोग आते हैं इसके बाद इसके लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, अब ये क्या होगी, ठीक है, समझो ध्यान से। अब हम लोग बात कर रहे थे, ध्यान सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है। हाँ स्पेसिफिक इंटेंसिव हो जाएगा, स्पेसिफिक हो जाएगा इंटेंसिव, बताऊंगा क्यों, मैं बताऊंगा क्यों, ठीक है, सुना। स्पेसिफिक, अब आपका दो कैपेसिटी पढ़ना है, एक होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और एक आपका होता है मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी, ये चलेगा लंबा, ठीक है। देखो क्या होता है इसका इंडिकेशन, देखो कभी कभी क्या करते हैं इसको स्मॉल सी से करते हैं रेट, या फिर सी एस से, इसको कैपिटल सी या फिर सी एम से, ठीक है। अब देखो स्पेसिफिक क्या, ये स्मॉल सी है, ये आपका स्मॉल सी है, वो कैपिटल है स्मॉल सी, और ये क्या है आपका कैपिटल सी, कैपिटल सी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक से नाम लगा रहा है कि पर यूनिट मास, मतलब कि 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से राइज करने के लिए जो आपको हीट चाहिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक पर यूनिट मास। पहले क्या था, पहले आपका कुछ सिर्फ था हीट कैपेसिटी था, वहां पर सिर्फ कोई सब्सटेंस हो, कुछ भी मास हो, कोई सब्सटेंस हो, कुछ भी मास हो, उस सब्सटेंस का 1 डिग्री से राइज करने के लिए रिक्वायर्ड हीट इज नोन एज हीट कैपेसिटी। लेकिन यहाँ बात हो रही स्पेसिफिक मतलब पर यूनिट मास की, मतलब 1 ग्राम सब्सटेंस का या 1 ग्राम गैस का टेम्परेचर राइज करने के लिए बाय 1 डिग्री सेल्सियस से जो हीट चाहिए तो क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोल सकते हैं। मतलब बोल सकता हूँ अमाउंट ऑफ हीट required to raise the temperature of 1 gram gas by 1 डिग्री सेल्सियस। मैं बात कर रहा हूँ गैसेस की, ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ गैस के, यहाँ पे तुम चाहो कुछ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ गैस की, गैस बोल रहा है सब्सटेंस, बात देखिए। अब देखो कैसे मैं इसको लिखूंगा, वहां क्या था, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 मतलब dQ बाय dt था। यहाँ क्या है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम, मास आया कि नहीं आया, मास आया तो क्या हो जाएगा, बोलो Q डिवाइड बाई m डेल्टा टी, आया कि नहीं आएगा, आएगा। वहां क्या था, C इज इक्वल टू Q बाई डेल्टा टी था, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 यूनिट मास का या 1 ग्राम मास का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से राइज करने के लिए जितना हीट चाहिए क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलते हैं। वहां क्या था, वहां था आपका हीट कैपेसिटी सिर्फ 1 यूनिट मास, सॉरी 1 यूनिट टेम्परेचर को राइज करने के लिए रिक्वायर्ड हीट, क्या कहते हैं वहां पर स्पेसिफिक हीट। यहाँ क्या है, 1 ग्राम
गैस का टेम्परेचर राइज करने के लिए 1 डिग्री से 1 पॉइंट कम हुआ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहलाएगा। समझ में आ गया? अब यहीं पर आपका दो टर्म आता है, इसको बोलते हैं, हम निकालते हैं। अब इसमें अब हम क्या करते हैं, इसको डिफरेंट प्रोसेस के लिए कैलकुलेटर की रेंज क्या होगी ध्यान रखना। अगर मैं बात करता हूं फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस की, इसमें क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है आपका कांस्टेंट, तो डेल्टा टी क्या हो जाएगा बताओ, 0 हो जाएगा। अगर आपका डेल्टा टी 0 है तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगा, इनफिनिट आएगी ना, आएगी इनफिनिट, बोलो इनफिनिट आ जाएगी। सी मेरा कितना आ जाएगा, ये मेरा आ जाएगा इनफिनिट, ठीक है। अगर वही मैं बात करता हूं, ठीक है, मैं बात करता हूं और एरिया वेटिंग प्रोसेस साथ मसले लिए क्यू क्या तुम्हारा होता है, 0 होता है, 0 होता है, नो हीट ट्रांसफर। इसके सी कितना आ जाएगा, स्पेसिफिक तुम्हारा क्या आ जाएगा, स्पेसिफिक आपका आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा, आएगा ना, क्यू 0 सी 0, ऐसे लिख लो सी 0 पुट कर दिया, ठीक है। मतलब हम बोल सकते हैं कि जो आपका स्पेसिफिक हीट है वो 0 से लेके इनफाइनाइट बीच में लाई करेगा, बोल सकते हैं हम लोग आराम से, क्या करेगा ये लाई करेगा 0 टू इनफाइनाइट के बीच में, ठीक है। चलो निकल गया इतना।